को मुसीबत से बचाने के लिए वे पुलिस से झूठ बोलते हैं कि वह अजीब लड़का उनके परिवार का ही हिस्सा है। इस तरह वे पार्क को वापस घर ले आते हैं। घर आने के बाद लिली पार्क को पत्ता गोभी खाने को देती है, लेकिन पार्क कुछ नहीं खा पाता। लिली ध्यान से देखती है और हैरान रह जाती है। पार्क के सारे दांत गायब थे। किम यह देखकर अपना माथा पीट लेता है, क्योंकि वह गांव वालों से उन्हें जवान करने के लिए बहुत सारे एडवांस पैसे ले चुका था। उसका पूरा बिजनेस प्लान चौपट होता दिख रहा था। लेकिन किम का शातिर दिमाग तेजी से चलता है। वह तुरंत नकली दांतों का एक सेट बनाता है और उसे पार्क के मुंह में फिट कर देता है, ताकि वह लोगों को आसानी से काट सके। इसके बाद शुरू होता है किम का एक बेहद अजीबो गरीब बिजनेस। वह बूढ़े गांव वालों को बुलाता है, पार्क के चेहरे पर असली खून जैसा दिखने के लिए लाल केचप लगा देता है और उसे अपने कस्टमर्स को हल्का सा काटने देता है। दर्द के बावजूद कोई भी इंसान मना नहीं करता, क्योंकि दोबारा जवान होने का लालच उनके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। कुछ ही दिनों में किम का परिवार बेशुमार पैसा कमाने लगता है। जिन लोगों को काटा गया था वे सच में किम की तरह जवान और ताकतवर दिखने लगते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा धोखा सामने आता है। किम सारा पैसा समेटकर चुपचाप अपने सपनों के शहर हवाई भाग गया था। उसने सिर्फ पैसों के लिए अपने ही परिवार को धोखा दे दिया था। इस मौके का फायदा उठाकर मिन एक बार फिर पार्क को शहर ले जाकर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग की वाइफ उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद लिली पार्क को एक पत्ता गोभी के खेत में ले जाती है। जॉम्बी खुशी खुशी गोभी खाने लगता है। लिली उसकी गोभी छीन कर भागती है और पार्क उसके पीछे दौड़ता है। दोनों वहाँ खूब खेलते हैं और उनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। लेकिन अचानक जोंग वहाँ आता है और पार्क को लिली से खींचकर दूर कर देता है। जोंग को अब भी लगता था कि पार्क एक खतरनाक जॉम्बी है जो किसी भी पल उन पर हमला कर सकता है। जैसे जैसे समय बीता है, परिवार की कमाई दिन दूनी रात चौगुनी होने लगती है। वे अपने गैस स्टेशन और घर को बहुत ही शानदार तरीके से रेनोवेट करवा लेते हैं। लिली बड़े प्यार से पार्क की देखभाल करने लगती है। वह उसे नए कपड़े पहनाती है, उसका पूरा लुक बदल देती है और उसे अपने साथ रेस्तरां जैसी जगहों पर भी ले जाने लगती है। इतने सारे बदलावों के बाद भी पार्क का मासूम स्वभाव कभी नहीं बदलता। एक रात लिली चुपके से मिन की बातें सुन लेती है। मिन अभी भी पार्क को एक लैब में बेचने की डील कर रहा था। साइंटिस्ट पार्क पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। ये सुनकर लिली बुरी तरह डर जाती है। पार्क की जान बचाने के लिए वह चुपचाप उसे घर से बहुत दूर एक घने जंगल में छोड़ आती है। जब मिन को यह बात पता चलती है तो वह पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने निकलता है। आखिर में उसे पार्क उसी जंगल में खड़ा मिल जाता है जहां लिली ने उसे छोड़ा था। मिन उसे बस स्टेशन ले जाता है ताकि शहर जा सके, लेकिन असली तबाही तो बस स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि लोग अचानक एक दूसरे को पागलों की तरह काट रहे हैं। गांव के जिन लोगों को पार्क ने काटा था वे जवान होने के बजाय अब खूंखार जॉम्बीज में बदल रहे थे। देखते ही देखते पूरा शहर जॉम्बीज से भर जाता है। हर तरफ चीख पुकार और दहशत का माहौल बन जाता है। इधर किम के गैस स्टेशन पर भी एक खूंखार जॉम्बी पहुंच जाता है। लिली उसे देखकर चीखती हुई घर के अंदर भागती है। खतरे को भांप कर लिली, जोंग और